अध्याय 6 में हमने चर्चा की कि उदाहरण के लिए भाषा किस प्रकार संभवतः हमारे बच्चों को प्रभावित कर सकती है। पूछा जा रहा है, क्या आपने कार को ट्रक से टकराते देखा? क्या आपने कार को ट्रक से टकराते हुए देखा? से थोड़ी भी स्मृति उत्पन्न हो सकती है। इस अनुभाग में हम एक भाषा की जांच करेंगे और भाषा से अनुभूति कैसे प्रभावित हो सकती है। भाषा विश्लेषण के स्तर 7.11 भाषा के विभिन्न तत्वों और संरचना को पहचानें। भाषा प्रतीकों जैसे शब्द के संयोजन की एक प्रणाली है ताकि दूसरों के साथ संवाद करने के उद्देश्य से अनंत संख्या में सार्थक बयान दिए जा सकें। भाषा लोगों को न केवल एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, बल्कि अपनी आंतरिक मानसिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में, भाषा लोगों के सोचने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया भर में भाषाओं की संरचना में समान विशेषताएं हैं। वे किसी भाषा में मौजूद ध्वनियों, शब्दों के अर्थ, शब्दों के आधार, शब्दों को दूसरे शब्दों में बनाने के नियम, वाक्यों और वाक्यांशों के अर्थ और दूसरों के साथ व्यवहारिक संचार के तरीकों के बारे में जानते हैं। भाषा प्रतीकों के संयोजन के लिए एक प्रणाली, जैसे कि शब्द, ताकि दूसरों के साथ संवाद करने के उद्देश्य से असीमित संख्या में सार्थक बयान दिए जा सकें। ग्राम भाषा की संरचना और उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों की प्रणाली। व्याकरण भाषा की संरचना और उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों की प्रणाली है। प्रसिद्ध भाषाविद नोम चॉम्स्की 2006 चॉम्स्की et al. 2002 के अनुसार मनुष्यों में एक उपकरण के माध्यम से भाषा को समझने और उत्पन्न करने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसे वह भाषा अधिग्रहण उपकरण या LAD कहते हैं। उन्होंने लड़ को एक जन्मजात प्रोग्राम के रूप में परिभाषित किया जिसमें मानव भाषा के लिए एक स्कीमा शामिल था। बच्चों ने इस स्कीम के अनुसार सुनी हुई भाषा का मिलान किया और इस प्रकार भाषा एक अच्छी तरह से शोधित क्रम में विकसित हुई। चॉम्स्की 1957, 1964, 1981, 1986। जबकि मनुष्य अनुकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट भाषा, अंग्रेजी, स्पेनिश, मंदारिन आदि सीख सकते हैं। अनंत असीमित, जिसका कोई अंत नहीं। दूसरों के साथ या भाषा की सामाजिक बारीकियां। संचार के व्यवहारिक तरीकों से जुड़े भाषा शब्दों और वाक्यों के अर्थ निर्धारित करने के लिए आयल नियम। उपयोगितावाद व्याकरण बनाने के लिए चमत्कार और वाक्यांश। एकदम सटीक वाक्य। अर्थ विज्ञान संकलन के लिए नियमों की प्रणाली। अर्थ की सबसे छोटी इकाइयां। एक भाषा वाक्य विन्यास। स्वनिम व्यवहारिकता भाषा की व्यवहारिकता का संबंध दूसरों के साथ संवाद करने के व्यवहारिक पहलुओं या भाषा की सामाजिक निजताओं से है। सीधे शब्दों में कहें तो व्यवहारिकता में ऐसी बातें जानना शामिल है, जैसे बातचीत में बारी-बारी से कैसे बोलना है, किसी बात पर जोर देने के लिए इशारों का उपयोग करना, या अधिक जानकारी की आवश्यकता और अलग-अलग लोगों से बात करने के अलग-अलग तरीकों का संकेत देते हैं। यूल 1996। उदाहरण के लिए वयस्क छोटे बच्चों से सरल शब्दों का उपयोग करके अन्य वयस्कों की तुलना में अलग-अलग तरीके से बात करते हैं। शिशुओं से बात करते समय तीखी आवाज़ों और कई दोहराए जाने वाले वाक्यांश। ऐसे बाल निर्देशित भाषण
बच्चों में भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा की व्यवहारिकता के एक हिस्से में ये जानना शामिल है कि दूसरों के साथ संवाद करते समय किस लय और जोर का उपयोग करना है, जिसे मियानेशन कहा जाता है। शिशुओं, वयस्कों और बच्चों से बात करते समय जब वे उच्च स्वर का उपयोग करते हैं और कुछ शब्दों पर जोर देते हैं, तो वे दूसरों की तुलना में अलग होते हैं। शब्दार्थ शब्दों और भाव वाक्यों के अर्थ निर्धारित करने के नियम हैं। उदाहरण के लिए, वाक्यों का एक ही अर्थ हो सकता है, जबकि अलग-अलग वाक्य विन्यास होते हैं। जॉनी ने गेंद को मारा और गेंद को जोतनी ने मारा था। भाषा में ध्वनि की मूल इकाइयाँ। रूपम। सिंटैक्स शब्दों और वाक्यांशों को मिलाकर व्याकरणिक रूप से सही वाक्य बनाने के लिए नियमों की एक प्रणाली है। वाक्य विन्यास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साधारण मिश्रण से वाक्य पूरी तरह से गलत समझे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जॉन किडनैप्ड द बॉय का अर्थ जॉन किडनैप्ड हुए से अलग है, हालांकि सभी चार शब्द एक ही हैं। लास्निक 1990। वाक्य रचना के महत्व का एक और उदाहरण मॉस्को के एक होटल की लॉबी में एक मठ के सामने पाया जा सकता है। आपका उस कब्रिस्तान में जाने के लिए स्वागत है, जहां प्रसिद्ध संगीतकारों, कलाकारों और लेखकों को गुरुवार को छोड़कर हर दिन दफनाया जाता है। इसलिए यदि लोग प्रसिद्ध संगीतकारों, कलाकारों और लेखकों को दफन होते देखना चाहते हैं, तो वे गुरुवार के दिन इस मठ में नहीं जाना चाहिए। मॉर्फेम्स किसी भाषा के भीतर अर्थ की सबसे छोटी इकाइयाँ हैं। उदाहरण के लिए, प्लेइंग शब्द दो रूपों से मिलकर बना है, प्ले और आईएनजी। फोनेम्स किसी भाषा में ध्वनि की मूल इकाइयाँ हैं। पाप शब्द दिल्ली दिन शब्द के ए से बहुत अलग ध्वनि है, भले ही यह वर्णमाला का एक ही अक्षर है। अंतर इस बात में है कि हम प्रत्येक शब्द में ए की ध्वनि कैसे कहते हैं। स्वनिम उन विभिन्न तरीकों से कहीं अधिक हैं जिनमें हम एकल अक्षरों का उच्चारण करते हैं। थ, आ और जैसे भी स्वर हैं। अलग-अलग भाषाओं के स्वर भी अलग-अलग होते हैं, और जो लोग दूसरी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उस दूसरी भाषा के स्वरों को सुनने और उच्चारण करने में असमर्थता है। हालांकि शिशु सभी स्वरों को पहचानने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। वकर और लालोंडे 1988, लगभग 9 महीनों के बाद वह क्षमता खराब हो जाती है और शिशु केवल उस भाषा के स्वरों को पहचानता है जिससे शिशु संपर्क में आता है। बॉयसन बाडीज एट अल. 1989। किसी भाषा अयस्क के व्याकरण की जटिलताओं को सुदृढ़ीकरण और आकार देना। चॉम्स्की के अनुसार कुछ हद तक विकासशील मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। हाल के शोध ने चॉम्स्की के विचारों का समर्थन किया है, जिसमें भाषा की समझ के पदानुक्रमित विकास और अंतर्निहित मस्तिष्क प्रक्रियाओं डिंग एट अल. 2015 दोनों के साक्ष्य शामिल हैं। एलईडी शिशु की दुनिया के भाषा इनपुट को सुनता है और जनरल संस्कृतियों में पाए जाने वाले पैटर्न में भाषा ध्वनियाँ और अंततः शब्द और वाक्य उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इस पैटर्न पर अगले भाग में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। व्याकरण में सूत्र, भाषा की मूल ध्वनियाँ, आकृति विज्ञान, शब्दों के निर्माण का अध्ययन, शब्दों के क्रम के नियम जिन्हें वाक्य विन्यास के रूप में जाना जाता है, और व्यावहारिकता, भाषा की व्यावहारिक सामाजिक अपेक्षाएं और उपयोग शामिल हैं। अनुभूति, सोच, श्रवण और भाषा 301।
300 रुपये। इंटोन के लिए अत्यधिक वीर्य, जिसका अर्थ है कि किसी विशेष शब्द के तनाव या पिच को बदलने से उसका अर्थ पूरी तरह से बदल सकता है। बेकमैन और पेर्चम बीट, 1996। उदाहरण के लिए, जापानी नाम योशिको को पहले बिक्री योग्य योशी पर सूंड या स्ट्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। नाम के इस उच्चारण का अर्थ है महिला बच्चा, जो कि दूसरे बिकने योग्य पर प्लाकास्ट के रूप में तनाव है। यूएसएचटी कोड नाम का अर्थ है वोमधा एरिनेट्स। भाषा का विकास। 7.12 बताएं कि भाषा कैसे विकसित होती है। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि भाषा बच्चों को केवल छवियों के बजाय शब्दों में सोचने, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रश्न पूछने और अवधारणाएं बनाने की अनुमति देती है। 1. BOM 1924, आशीर्वाद 2001। भारतीय भाषा का विकास उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा से प्रभावित होता है। भाषण देने की एक शैली जिससे बाल भाषण के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से वयस्क और बड़े बच्चे शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों से बात करते हैं, उच्च स्वर में दोहराव वाले गाते गाते भाषण पैटर्न के साथ शिशु और छोटे बच्चे इस प्रकार के भाषण में अधिक निकटता से भाग लें, जो देखभाल करने वाले और शिशु के बीच संवाद में सीखने का अवसर प्रदान करता है। दोसेनी और डोडिन 2004, फनल्ड 1984, 1992, पिंटे और स्लोलिन 2021। अन्य शोधकर्ता शिशु के इशारों के उपयोग को देख रहे हैं और साइंस बेल्स 2008, लिज़कर्स्की एट अल 2008, मोलेन टोमासेलो 2007, टोमासेलो एट अल 2007। ऐसा प्रतीत होता है कि शिशु अपनी क्षमता से कहीं अधिक समझते हैं, जिसे ग्रहणशील उत्पादक अंतराल स्टीवेंसन के रूप में जाना जाता है। और अन्य 1988, वे एक या दो शब्द लिखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे अधिक समय तक समझते हैं। अपने माता पिता और अन्य लोगों से तनाव भाषा के विकास के कई चरण होते हैं, जिनका अनुभव सभी बच्चे करते हैं, जैसे कि वे किस संस्कृति में रहते हैं या वे कौन सी भाषा बोलना चाहेंगे। ब्राउन 1973, जैसा कि तालिका 75 में दिखाया गया है। तालिका 7.5 भाषा विकास के चरण। कुंदमन छवि हेक्सबोर्गिन द मिका टोलवासुन्स। बालेबिटी कल्सियन, जिसकी 190 फुट ध्वनि पश्चिम को प्रबंधित करना जनरेट ध्वनि मार्ग भाषण बहरा ट्रिब्यून वास्तव में प्रिंट 2009 और संकेत और अनुमान में से एक को कम करती है। एक शब्द स्वेट ये शब्द इससे पहले कि मैं उनके आसपास टेबल्स हूँ और देखा जा सकता है, मैंने अचल को तानना शुरू कर दिया है कि मेरा माइक। टेलीग्राफिक भाषण 8 है, बच्चों ने गाना शुरू कर दिया है और साथ मिलकर चिंता को अलविदा कहना चाहते हैं। संपूर्ण संदेश जैसे चबुन पूर्व स्कूली वर्षों में ड्रीम और वॉन्स को स्थानांतरित करते हैं। वे वयस्क होना सीखते हैं, हालांकि इच्छाओं की अफवाह वे जानते हैं कि वे व्याकरणिक उपयोग करते हैं। तुलना करने पर वे माठ हैं। अनुभूति, सोच, बुद्धि और भाषा 303। भाषा और विचार के बीच संबंध 7.1 की मूल्यांकन करें कि भाषा लोगों के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है या नहीं।
प्रकृति और पालन पोषण की सापेक्ष महत्ता पर अलग अलग विचारों की तरह पर्यवेक्षकों ने भाषा और विचार के बीच संबंधों पर लंबे समय से बहस की है। क्या भाषा वास्तव में विचार को प्रभावित करती है या सोच भाषा को प्रभावित करती है? भाषा और विचार के बीच संबंध पर दो सिद्धांत, दो प्रभावशाली विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियागेट और लेव वाइगोत्स्की अक्सर भाषा और विचार के संबंध पर चर्चा करते हैं। डंकन 1995, पियागेट 1426-1962 ये सिद्धांत दिया कि अवधारणाएं भाषा के विकास से पहले और उसमें सहायता करती थीं। उदाहरण के लिए एक बच्चे को माँ शब्द सीखने में सक्षम होने से पहले माँ के लिए एक अवधारणा या मानसिक स्कीमा बनानी होगी। एक अर्थ में अवधारणाएं खूंटे बन जाती हैं जिन पर तलवारें लटकी हुई होती हैं। पियागेट ने यह भी देखा कि पूर्व स्कूली ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे स्वयं से बात करने में बहुत समय बिताते हैं, यहाँ तक कि दूसरे बच्चे के साथ खेलते समय भी। प्रत्येक बच्चा दूसरे के भाषण से पूरी तरह से असंबंधित कुछ के बारे में बात कर रहा होगा। पियागेट की प्रक्रिया में जिसे कलेक्टर अनलॉग कहा जाता है। पियागेट का मानना था कि इस प्रकार का गैर सामाजिक भाषण बहुत अहंकारी था। केवल बच्चे के दृष्टिकोण से श्रोता के लिए कोई सम्मान नहीं और जैसे जैसे यह अधिक सामाजिक रूप से शामिल हो गया और कम अहंकारी हो गया, ये गैर सामाजिक भाषण वाइगोत्स्की को कम कर देंगे। हालांकि लगभग इसके विपरीत विश्वास किया। उन्होंने सिद्धांत दिया कि भाषा वास्तव में अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करती है और वह भाषा बच्चे को सामाजिक व्यवहार सहित कपटोल व्यवहार सीखने में भी मदद कर सकती है। वाइगोत्स्की 1962, 1978, 1987 वाइगोत्स्की के लिए छड़ी ने अवधारणा बनाने में मदद की। एक बार एक बच्चे ने शब्द सीख लिया था माँ। उस शब्द के चारों ओर महात्मा ने नर्म, भोजन, सुरक्षा और शेष के विभिन्न तत्व एक साथ आ सकते हैं। वाइगोत्स्की का ये भी मानना था कि पूर्व स्कूली बच्चे का अहंकारपूर्ण भाषण वास्तव में एक तरीका था बच्चे को विचार बनाने और विचारों को केंद्रित करने के लिए। ये स्पीच बच्चों के लिए अपने व्यवहार की योजना बनाने और कार्यों को व्यवस्थित करने का एक तरीका था ताकि उनके लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चूंकि अन्य बच्चों के साथ मेलजोल के लिए पूर्व स्कूली बच्चे की ओर से अधिक आत्मनियंत्रण और व्यवहारिक विनियमन की आवश्यकता होगी। वाइगोत्स्की का मानना था कि निजी भाषण वास्तव में बढ़ेगा क्योंकि बच्चे पूर्व स्कूली वर्षों में अधिक सामाजिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। निस्संदेह पियागेट की धारणा के विपरीत था और साक्ष्य वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से मेल खाते प्रतीत होते हैं। बच्चे विशेष रूप से मेधावी बच्चे किसी कठिन कार्य पर काम करते समय अन्य बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाना सीखते समय निजी भाषण का कम उपयोग करते हैं। बक 1992, बक और स्पोहल 1995, बिवेंस और बक 1990। भाषा सापेक्षता परिकल्पना जो भाषा के आकार और विचारों के प्रभाव को पियागेट जैसे कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर कई सिद्धांतकारों ने स्वीकार किया था। इस दृष्टिकोण के सबसे प्रसिद्ध संस्करणों में से एक सेप्टर-वॉट परिकल्पना ओसामेड है, जिन्होंने इसे विकसित करने वाले दो सिद्धांतकारों एडवर्ड सेप्टर और उनके छात्र बेंजामिन लीवॉफ के लिए बनाया है। ये परिकल्पना मानती है कि किसी भी संस्कृति के भीतर विचार प्रक्रियाएं और अवधारणाएं संस्कृति के शब्दों द्वारा निर्धारित होती हैं। सपेर 1921 1956 को भाषा सापेक्षता परिकल्पना के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि विचार प्रक्रियाएं और अवधारणाएं नियंत्रित होती हैं भाषा के सापेक्ष। अर्थात लोग जिन तलवारों का उपयोग करते हैं वे उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनके सोचने के तरीके को निर्धारित करती हैं।
इस विचार का समर्थन करने के लिए ब्राई वॉफ द्वारा उपयोग किए गए सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक इनुइट्स मूल अमेरिकी थे जो आर्कटिक में रहते हैं। माना जाता है कि घोड़ी के पास बहुत सारे बट होते हैं। अन्य संस्कृतियों के लोगों की तुलना में नए सिरे से शब्द एक अनुमान 23 भ्रामक शब्दों का था, जबकि अन्य अनुमान हैंड्रेड में हैं। दुर्भाग्य से ये किस्सा झूठा निकला है। वास्तविकता से अधिक मिथक है। पल्लम 1991। दरअसल अंग्रेजी बोलने वालों के पास स्नोफॉलेट, स्लश, पाउडर, डस्टी के लिए भी कई अलग-अलग शब्द हैं और कुछ के नाम पीले हैं। क्या भाषा सापेक्षता उपसंहार के लिए कोई सबूत है? न तो सपोर और नहीं बोरी ने कोई वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान किया जो उनके प्रस्ताव का समर्थन करेगा। हालांकि अन्य शोधकर्ताओं द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में खोजकर्ताओं ने माना कि किसी भाषा के रंगीन नाम उन लोगों की क्षमता को प्रभावित करेंगे। भाषाई सापेक्षता परिकल्पना ये सिद्धांत है कि विचार प्रक्रियाएं और अवधारणाएं भाषा द्वारा नियंत्रित होती हैं। तीन सौ चार अध्याय 7 वह रंगों के बीच अंतर करने और समझने की भाषा के साथ बड़ा हुआ। अध्ययन में पाया गया मूल रंग शब्दों ने रंग पुनर्प्राप्ति स्मृति को सीधे प्रभावित किया। लूसी और श्वेडर 1979। लेकिन एलेनो रोशेडर द्वारा रंगों की धारणा के अध्ययन का एक पुराना विवरण और अन्य रोशेडर 1972, रोशेडर और ओलिवियर 1972 ने पहले ही बिल्कुल विपरीत प्रभाव पाया था। दारू जनजाति के सदस्य जिनके पास रंगों के लिए केवल दो नाम हैं, सभी रंगों को समझने की उनकी क्षमता में अध्ययन में अंग्रेजी बोलने वालों की तुलना में अलग नहीं थे। डेविस एट अल 1998, 1998 लॉस एट अल 1995, पिंकर और ब्लूम 1990। भाषाई सापेक्षता के बजाय रोशेडर के निष्कर्षों और संज्ञानात्मक सार्वभौमिकता अवधारणाएं सार्वभौमिक हैं और भाषा के विकास को प्रभावित करती हैं का समर्थन करते हैं। अन्य शोध से पता चलता है कि यद्यपि भाषाई सापेक्षता परिकल्पना ठीक अवधारणात्मक भेदभाव के लिए काम नहीं कर सकती है, जैसा कि रोशेडर अध्ययन में है, यह उच्च स्तर की अवधारणाओं के लिए एक उपयुक्त स्पष्टीकरण हो सकता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पूर्व स्कूली बच्चों को दो जानवरों की तस्वीरें दिखाईं, गेलमैन और मार्कमैन 1986। चित्र राजहंस और चमगादड़ के थे। बच्चों को बताया गया कि राजहंस अपने बच्चे को मसला हुआ खाना खिलाता है, लेकिन चमगादड़ अपने बच्चे को दूध पिलाता है। फिर उन्हें एक ब्लैकबर्ड की तस्वीर दिखाई गई जो राजहंस की तुलना में चमगादड़ की तरह दिखती थी। आधे बच्चों को बताया गया कि ब्लैकबर्ड एक पक्षी है, जबकि अन्य बच्चे नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि ब्लैकबर्ड ने अपने बच्चे को कैसे खिलाया, तो जिन बच्चों को पक्षी लेबल दिया गया था, उनके ये कहने की अधिक संभावना थी कि उन्होंने अपने बच्चे को मसला हुआ भोजन खिलाया था उन बच्चों की तुलना में जिन्हें लेबल नहीं दिया गया था। ये दर्शाता है कि स्कूल इसके बारे में अनुमान लगा रहे थे।
अवधारणात्मक समानता के बजाय श्रेणी असेंबल सब के आधार पर भोजन की आदतें। बाइन शब्द ने उन बच्चों की मदद की जिन्हें ब्लैकबर्ड को उचित उच्च स्तरीय श्रेणी में रखने के लिए वह लेबल दिया गया था। भाषा और विचार के बीच संबंधों की जांच में अनुसंधान जारी है और समर्थन का समर्थन करता प्रतीत होता है। भाषाई सापेक्षता और भाषा अंतरिक्ष समय रंग और वस्तुओं के बारे में हमारे विचारों को कैसे आकार दे सकती है। बोरोडित्स्की 2004। यहाँ तक कि हमारे तर्क भी प्रभावित हो सकते हैं जिसमें अपराध को कैसे प्रबंधित किया जाए जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना शामिल है। थिबोडो बोरोडित्स्की 2013। 2015। हालांकि शोधकर्ता हमेशा सहमत नहीं होते हैं और कुछ अध्ययन जो समर्थन प्रदान करते हैं। ऐसे अन्य भी हैं जो पुनर्व्याख्या करते हैं आंकड़ा। मूल अध्ययनों को दोहराने या उनकी आलोचना करने में विफल रहते हैं, इसलिए कभी-कभी निष्कर्ष अभी भी सामने आते हैं। प्रश्न 7 वाई चेन 2007 जनवरी और काको 2007 मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान अनुभूति और नेटमोरी पर भाषा के प्रभाव से इनकार नहीं कर सकते हैं। कभी किसी समस्या को समाधान स्पष्ट करने के लिए अलग अलग शब्दों में कहा जा सकता है और स्मृति निश्चित रूप से होती है। भाषा के शब्दार्थ के संदर्भ में संग्रहित भाषा निश्चित रूप से दूसरों की धारणा को भी प्रभावित कर सकती है। कंप्यूटर गीक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उपयोग एक ही व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक वाक्यांश स्पष्ट रूप से कम चापलूसी वाला है और जो छवि दिमाग में आती है वह है अंत में दोनों शब्दों के लिए अलग अलग। यह निर्धारित करने की कोशिश करना कि क्या भाषा विचारों को प्रभावित करती है या विचार भाषा को प्रभावित करते हैं। यह निर्धारित करने की कोशिश करने जैसा हो सकता है कि पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। द्विभाषावाद और बहुभाषावाद। संज्ञानात्मक सार्वभौमिकता सिद्धांत है कि अवधारणाएं सार्वभौमिक हैं और भाषा के विकास को प्रभावित करती हैं। समकालीन समाजों में विभाषिकता या बहुभाषावाद एक प्रचलित घटना बनती जा रही है। बढ़ते प्रवास और भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता की प्रवृत्ति के साथ आने वाले वर्षों में द्विभाषावाद और बहुभाषावाद की घटनाओं में वृद्धि होना तय है। भारत जैसे देश में जहाँ बड़ी संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, विभाषावाद या बहुभाषावाद की घटना का शिक्षा और सामाजिक नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। एथनोलॉग लुइस एटल 2016 ने बताया है कि भारत में 454 जीवित भाषाएं हैं, जिनका भाषाई विविधता सूचकांक पर मान 914 है। इसका तात्पर्य बहुभाषावाद की उच्च स्तर की घटनाओं से है। मोहंती और उनके सहयोगियों मोहंती और पेरेगॉस 1997, मोहंती 2015 ने दस्तावेज किया है कि भारतीय संदर्भ में भाषा समाजीकरण के लक्ष्य और प्रक्रिया सक्षम बहुभाषी होना है। ये देखा गया है कि विभाषावाद उड़ीसा के कोंड आदिवासियों पर अध्ययनों की एक श्रृंखला में संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाता है, जहाँ एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से कोई उड़िया द्विभाषी और उड़िया एक भाषी उपलब्ध थे। मोहंती 1994 में पाया कि द्विभाषी बच्चों ने अपने एक भाषी समकक्षों की तुलना में मेटाकॉग्निटिव और मेटाकॉग्निटिव टास्क पर लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। अनुभूति, सोच, बुद्धि और भाषा 305।
हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में सीखने के लिए लीनियर की मातृभाषा बुनियादी शिक्षा और कौशल के हस्तांतरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सन 2016 पहुंच को सुविधाजनक बनाने में शिक्षा की भाषा द्वारा निभाई गई एकमात्र भूमिका पर जोर देने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य का हवाला देते हैं। शिक्षा गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से उन समूहों के लिए जो सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं, जिनमें गिरी बच्चे भी शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 40% या 2.3 अरब लोगों को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं है जिससे वे बोलते या समझते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया के लगभग आधे स्कूल न जाने वाले बच्चे उन समुदायों से हैं जहां वे घर पर जो भाषा बोलते हैं वह स्कूल में शिक्षा की भाषा से भिन्न होती है। भारतीय संदर्भ में महंती 1994-2000 ने दिखाया है कि जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है वहां पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वह दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि प्राथमिक स्तर तक केवल मातृभाषा ही शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए और उसके बाद उचित चरणों में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंग्रेजी भाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन एक बहुभाषी समाज में शिक्षा के माध्यम के रूप में किसी भी भाषा का निर्धारण गैर शैक्षणिक विचारों जैसे कि पहचान, भावनात्मक कारकों, साथ ही समुदाय के लक्ष्यों और जरूरतों से अधिक होता है। मोहंती 2010। स्थिति काफी जटिल है। एक दिलचस्प विश्लेषण में भाटिया और रिची 2004 ने बताया है कि भारत में विज्ञापन की दुनिया में द्विभाषावाद, हिंदी और अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के साथ अंग्रेजी का उपयोग कैसे किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण विज्ञापन में द्विभाषिकता बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी हर जगह अपनी पैठ बना रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भारत घटिया द्विभाषिकता, स्थानीय भाषा पर अंग्रेजी के हावी होने के साथ की दिशा में अधिक बढ़ रहा है, जिससे अर्धभाषा विद्या किसी भी भाषा में उच्च दक्षता न होने की स्थिति भी हो सकती है। प्रयुक्त निम्न मध्यमवर्गीय परिवार अधिक असुरक्षित होने के कारण इस स्थिति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। सहस्राब्दी विकासात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में भाषा और शिक्षा के बीच संबंध की जांच करते हुए बेंसन 2016 ने शिक्षा की स्कूली भाषाओं को शिक्षार्थी की घरेलू भाषाओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता व्यक्त की। समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि शिक्षा की भाषा शिक्षार्थी को प्रारंभिक और सतत साक्षरता के साथ स्कूल पाठ्यक्रम की अन्य सामग्री तक पहुंच प्रदान करे। यह आवश्यक है कि लीनर को उस भाषा में सिखाया और मूल्यांकन किया जाए जो वह अच्छी तरह से समझता और बोलता है, ताकि वह नए ज्ञान का सृजन करने के लिए पहले के अनुभवों और संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हो सके। शिक्षकों को भी उन भाषाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनमें वे स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम निर्देश प्रदान कर सकते हैं। भारत में आमतौर पर घरेलू और स्कूली भाषाओं के बीच भारी असमानता है। भाषाओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में भाषाएं असमानता और हाशिए पर चली जाती हैं। मोहंती 2010, ग्रोफ 2016। ये स्थिति शैक्षिक विफलता, अभाव और गरीबी की ओर ले जाती है। औपनिवेशिक विरासत के कारण अंग्रेजी विभिन्न क्षेत्रों पर हावी रहती है। जीवन का जैसे स्वास्थ्य, कानून, शिक्षा और प्रतिष्ठा रखता है। शिक्षा के लिए प्रमुख भाषा के रूप में अंग्रेजी के उपयोग की आलोचना की गई है और अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इसका छात्रों के प्रदर्शन, शिक्षण की गुणवत्ता और संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के लिए मोहंती एवं अन्य 2009। अतः दोनों के बीच भाषा मेल नहीं खाती। घर और स्कूल को कम करने की जरूरत है। बेंसन और कोसोने 2013। दशकों से शिक्षा के लिए प्रमुख भाषाओं के विशेष उपयोग की इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह छात्रों की ज्ञान तक पहुंच, कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता, उनके सीखने के मूल्यांकन और शिक्षा या काम की भविष्य की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। रिट्रैक्शन के माध्यम के रूप में किसी विदेशी भाषा का उपयोग ये गारंटी नहीं देता है कि भाषा प्रभावी ढंग से सीखी जाएगी। मोहंती 2006। शैक्षणिक दृष्टि से एक अच्छा दृष्टिकोण मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा MLE होगा। इस दृष्टिकोण को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। पांडा एट अल. 2016। परिणाम आशाजनक हैं। MLE स्कूलों के बच्चे गैर MLE स्कूलों की तुलना में उच्च प्रदर्शन स्तर दिखाते हैं। तीन 306 अध्याय भाषा में पशु अध्ययन 7.14 जानवरों की संवाद करने और भाषा का उपयोग करने की क्षमता पर शोध का सारांश प्रस्तुत करें। मैंने सुना है कि चिंपैंजी को मुझे सांकेतिक भाषा सिखाई जा सकती है। क्या ये सच है या क्या ये चिंपैंजी सर्कस या चिड़ियाघर के जानवरों की तरह करतब दिखा रहे हैं? जानवरों और भाषा के बारे में वास्तव में दो प्रश्न हैं। पहला ये कि क्या जानवर संवाद कर सकते हैं और दूसरा ये कि क्या जानवर भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। जानवर कई तरीकों से संवाद करते हैं। वे रेटलेसने की आवाज या क्रोधित कुत्ते की चेतावनी वाली गुर्राहट जैसी आवाजों का उपयोग करते हैं। अहो शारीरिक व्यवहार हैं, जैसे मधुमक्खियों का नृत्य जो अन्य मधुमक्खियों को बताता है कि पराग का स्रोत कहाँ है। गोल्डी गोमेल 1994। लेकिन सुरक्षित प्रश्न का उत्तर अधिक जटिल है, क्योंकि भाषा को प्रतीकों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है और प्रतीक ऐसी चीजें हैं जो किसी और चीज का प्रतीक है। शब्द प्रतीक हैं और इशारे प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैस्टिन सहज होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जानवरों की आनुवंशिक संरचना द्वारा नियंत्रित होते हैं। नृत्य करने वाली हुवई भी पूरी तरह से वृत्ति द्वारा नियंत्रित होती है। जैसा कि मानव भाषा में गुर्राने वाला कुत्ता होता है, प्रतीकों का उपयोग जानबूझकर और स्वेच्छा से किया जाता है, सहज ज्ञान से नहीं, और अमूर्त प्रतीकों का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक लोग उन्हें अर्थ नहीं देते। हालांकि चॉम्स्की के भाषा अधिग्रहण उपकरण ने कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाषा मनुष्यों के लिए है सहज। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिशु की भाषण ध्वनियों का उत्पादन थोड़े समय के भीतर काफी जानबूझकर हो जाता है। क्या एटीएमएस को उन प्रतीकों का उपयोग करना सिखाया जा सकता है जो अमूर्त हैं? प्रयास हुए हैं। जानवरों, प्राइमेट्स और डॉल्फिन को सांकेतिक भाषा का उपयोग करना सिखाने के लिए, क्योंकि जानवरों में बोले गए शब्दों को छेड़ने के लिए मुखर संरचना की कमी होती है, लेकिन इनमें से कई प्रयास वास्तव में निराशाजनक थे। इन प्रयोगों में सबसे सफल, जो इसके चेहरों के बिना नहीं है, कारुजी के साथ रहा है। एक होनोवो चिंपांजी जिसे कंप्यूटर कीबोर्ड पर अमूर्त प्रतीकों को दबाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। सैवेज रंबो और लेविन 1994। कांजी वास्तव में उसकी मां के अध्ययन का अंतिम विषय नहीं था।
मटाटा चिंपांजी को प्रशिक्षित किया जा रहा था। उसने कई प्रतीकों को नहीं सीखा, लेकिन कांजी ने अपनी मां को कीबोर्ड का उपयोग करते हुए देखा और उस अवलोकन के माध्यम से प्रतीकों का उपयोग करना सीख लिया। एक अनुमान से पता चलता है कि कांजी लगभग 150 बोले गए इंग्लिश शब्दों को समझ सकता है। जो प्रशिक्षक उससे बात करते हैं वे उसकी राय में नहीं हैं, इसलिए वह भौतिक संकेतों या प्रतीकों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वह 2 साल के बच्चे के स्तर तक जटिल निर्देशों का सही ढंग से पालन करने में कामयाब रहा। सैवेज रम्बॉग 1998 एक बाद की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि कांची और उनकी सौतेली बहन पैम बनीशा ने अंततः 480 प्रतीकों की एक कामकाजी शब्दावली हासिल कर ली और 2000 अंग्रेजी शब्दों तक समझ गए। रोफमैन नेटल 2012 हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित वास्तविक रिपोर्टों के अलावा प्रकाशित अध्ययनों में बहुत कम या कोई डेटा पेश नहीं किया गया है। कांजी के साथ प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि वह ऐसी ध्वनियां निकालता है जिनका विभिन्न स्थितियों में सुसंगत अर्थ होता है। टैग्लिएला एटल 2003 इन ध्वनियों के लिए दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे कांजी के लगभग 100 वीडियोटेप किए गए घंटों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ता 4 ध्वनियों की पहचान करने में सक्षम थे जो केला, अंगूर, जूस और हाँ शब्द का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि याद रखिए कि 4 ध्वनियाँ पूरी भाषा बनाने के करीब नहीं आती हैं। डॉल्फिन हरमन नेटल 1993 और तोते पेपरबग 1998 2007 के साथ अन्य स्टूडियो को भी कुछ सफलता मिली है। क्या यह वास्तविक भाषा है? इसका उत्तर योग्य हाँ प्रतीत होता है। योग्यता यह है कि अब तक सफलता प्राप्त करने वाले जानवरों में से कोई भी 3 वर्षीय बुमन बच्चे के भाषा विकास के स्तर की तुलना नहीं कर सकता है। पिंक 1995 हालांकि लिंग्विस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये जानवर वास्तव में भाषा सीख रहे हैं यदि वे व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों में वाक्य विन्यास संयोजन शब्दों का उपयोग करना नहीं सीख रहे हैं और साथ ही वाक्यों के बीच अंतर को समझने में सक्षम नहीं है, जैसे कि लड़की ने लड़के को चूमा और लड़के ने लड़की को चूमा। अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भाषा में प्रशिक्षित कोई भी जानवर अपनी भाषा सीखने में सक्षम है। डेमस 1988, जॉनसन 1995, पिंक 1995। अभ्यास प्रश्नोत्तरी आपको कितना याद है? सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज चुनें। 1. भाषा की ध्वनि की मूल इकाइयाँ WA ग्राम, अनुभूति, सोच, बुद्धि और भाषा 207। भाषा को बेरंग धारणाएं डी स्वनेम, बी रूपेम। 2. नोम शेरी के अनुसार भाषा समीकरण क्या है? एक पर्यावरणीय इकाई जो लोगों को स्वयं भाषाओं में धीमा कर देती है। चोकर का बार्टिकल लोगो सारमेंट जो हमें भाषा की अनुमति देता है। एक क्लीनिंग विधि जिसका उपयोग कई लोग अटेंडेंट करने के लिए कर सकते हैं। इंटेंस और अम्ली चीटियन की भाषा दी। मस्तिष्क का एक भाग जो धूर्तता विकसित करता है जो कि दिखाता है और वयस्कों को प्रश्न तैयार करने और दूसरों को शामिल करने में मदद मिलती है। 3. शोधकर्ताओं का मानना है कि उम्र बढ़ने तक उनमें भाषाओं के स्वरों को समझने की क्षमता होती है। महीने बी 9 माह, सी 2 वर्ष डी 7 साल। द्विभाषी व्यक्तियों के लिए एक संज्ञानात्मक लाभ
हमारी बढ़ती परस्पर जुड़ी दुनिया में अधिक से अधिक आबादी एक से अधिक भाषाएं बोलती है। बेलस्टॉक एट अल. 2009, जो व्यक्ति एक ही भाषा बोलते हैं वे आमोनोभाषी हैं और जो दो भाषाएं बोलते हैं वे बिलिंगविस्ट हैं। उन्नत संचार विधाओं के अलावा जो अधिक बोलते हैं कथित तौर पर किसी व्यक्ति में संज्ञानात्मक भंडार अधिक होते हैं। कामकाज में उनसे संबंधित कुछ कमी होने की संभावना कम होती है और कुछ प्रकार के अहंकेंद्रित पूर्वाग्रहों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। कैल्वो 8 2013, लुबियो फर्नांडीज और ग्यूकोसबर्ग 2012। कई अध्ययनों से पता चलता है कि द्विभाषी लोगों में एकभाषी लोगों की तुलना में अन्य संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। एक से अधिक भाषाओं की गतिविधियों को सफल बनाने की उनकी क्षमता से शाश्वत लाभ मिलते हैं। कुछ अध्ययनों में न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शन में परिवर्तन की रिपोर्ट की गई है और अन्य में मस्तिष्क की संरचना और संयोजकता में परिवर्तन की सूचना दी है। हवाई से 2011, ट्रॉफी एट अल. 2014, ओलकुलस एट अल. 2015, प्लेटिकास एट अल. 2015। वे संज्ञानात्मक लाभ सामान्य भाषा कौशल से परे हैं और माना जाता है कि इसके परिणामस्वरूप बेहतर संज्ञानात्मक प्रदर्शन और बेहतर निरोधात्मक नियंत्रण, बेहतर संघर्ष निगरानी सहित कई उन्नत कार्यकारी कार्य होते हैं और अधिक कुशल। मानसिक सेट शिफ्टिंग, वॉन बास्टियन एट अल. 2015। हालांकि कई वर्षों में कई अध्ययनों के बावजूद हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि द्विभाषी व्यक्तियों को ऐसे संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। कुछ अध्ययनों ने पिछले परिणामों को दर्शाया है या द्विभाषी लोगों के लिए या तो असंगत या कोई लाभ नहीं होने की सूचना दी है। पास्पर ग्रीनबर्ग 2013, रॉन बास्टियन एट अल. 2016। इसके अतिरिक्त ओमस खराब कार्यप्रणाली वाले छोटे नमूनों का हवाला देते हैं और यहाँ तक कि बहुभाषी संज्ञान के लिए सकारात्मक परिणामों के लिए प्रकाशन पूर्वाग्रह का भी हवाला देते हैं। टिव एडवांटेज, डी ब्रून एट अल. 2015, पाप 2014, क्लास एट अल. 2014। 4 एक विगो की पगेट चामे सिल्क और नेट बोर्ड पगेट फोन्शेडर 10 विग मी 4 दिद्देजी बाय एन बीजी कोडन 308 अध्याय 7 APA बेहतर संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए दैनिक जीवन के मानसिक और शारीरिक व्यायाम में मनोविज्ञान को लागू करना। 7.15 अपनी संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ तरीकों की पहचान करें। आपने कहावत सुनी होगी, या तो इसका उपयोग करें या इसे खो दें और संभवतः इसे बनाए रखने के संदर्भ में सोचें। शारीरिक फिटनेस, लेकिन ये कई मायनों में यहीं तक सीमित नहीं है। सिर्फ कहना संज्ञानात्मक फिटनेस को बनाए रखने की हमारी क्षमता का भी स्वागत करता है। हालांकि जिस तरह शारीरिक गतिविधि और शारीरिक व्यायाम में अंतर है, उसी तरह मानसिक गतिविधि और मानसिक व्यायाम में भी अंतर है। पिछले कुछ वर्षों में कई कंप्यूटरीकृत मस्तिष्क प्रशिक्षण कार्यक्रम और उपकरण बाजार में आ गए हैं। इसके अलावा मीडिया में बहुत अधिक ध्यान विशिष्ट कंप्यूटर आधारित मस्तिष्क व्यायामों के लाभों पर केंद्रित है, जिन्हें आप अपनी संज्ञानात्मक फिटनेस में सुधार के लिए कर सकते हैं। कुछ अधिक सुगंधित रूप से आधारित हैं और वास्तविक लाभ की संभावना प्रदान करते हैं। मेरी अधिक रुचि की वर्तमान लहर पर सवार दिखाई देती हैं और उपयोगी नहीं हो सकती हैं।
कुछ व्यक्तियों के लिए संज्ञानात्मक अभ्यासों के माध्यम से कुछ मानसिक समाधानों का अभ्यास करना बाद में सामान्य रूप से परीक्षण किए जाने पर उन्हीं कौशलों में मदद करता प्रतीत होता है। हालांकि अनुसंधान ने ऐसे कारकों की पहचान नहीं की है जो अप्रशिक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं। एम ओवन इटल 2010। जिस तरह सामान्य रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आपको ओलंपिक एथलीट नहीं बना देगा, अपनी संज्ञानात्मक फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए आपको उचित केंद्रित संज्ञानात्मक अभ्यास करना पड़ सकता है। जरा ठहरिए, आपने अभी कहा कि अधिकांश कौशल स्थानांतरित नहीं होते हैं। यह सही है, कुछ नहीं, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण की तरह यदि आप उचित बुनियादी अभ्यासों का चयन करते हैं तो आप कुछ उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं। अनुभूति, सोच, अकर्मण्यता और भाषा। एक अध्ययन में ये पाया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों के एक समूह के लिए श्रवण धारणा पर बढ़ती मांग रखने वाले संतुलित संज्ञानात्मक अभ्यास मूलभूत कौशल फायदेमंद थे। फिशर एट अल. 2009। उन्हीं व्यक्तियों ने बाद में मौखिक कामकाज में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन किया। स्मृति और वैश्विक अनुभूति के लिए उच्च स्तरीय कौशल की आवश्यकता होती है। हालांकि संज्ञानात्मक व्यायाम समूह को मूल रूप से 10 सप्ताह के लिए दैनिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, जब कुछ प्रतिभागियों का 6 महीने बाद अध्ययन किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ लाभ अभी भी स्पष्ट थे और 6 महीने के मूल्यांकन में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ समग्र रूप से गण सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध थे। पॉइंट फिशर एट अल. 2091। हालांकि एक हालिया अध्ययन ने सुझाव दिया है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों के लिए कंप्यूटरीकृत ध्यान, नियमन और कार्यकारी प्रशिक्षण से प्रशिक्षण कार्यों की प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है, लेकिन ये सुधार अन्य उपायों में स्थानांतरित नहीं होते हैं या स्थितियों को वास्तविक नहीं बनाते हैं। गोमा एट अल. 2015। नैदानिक आबादी को छोड़कर कुछ शोध से पता चलता है कि कामकाजी स्मृति में चुनौतीपूर्ण अनुकूलन युवा और वृद्ध दोनों वयस्कों में संज्ञानात्मक कौशल और तरल बुद्धि को पुनः प्राप्त कर सकती है। एयू एट अल. 2015। जेगी एट अल. 2008। करबाक और वेरेहिगेन 2014। ओटर शोधकर्ताओं का सुझाव है कि कार्यशील स्मृति में प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों पर कार्यशील स्मृति क्षमता में सुधार हो सकता है, लेकिन तरल बुद्धिमत्ता के उपायों पर ये सुधार सामान्यीकृत नहीं होते हैं। एट अल. 2013। जैसा कि आप संभवतः गलत कर सकते हैं, सामान्य तौर पर संज्ञानात्मक प्रशिक्षण की संभावित प्रभावकारिता पर अभी भी बहुत अधिक निराशा है। बावजूद इसके कि कुछ अध्ययन ऐसे प्रयासों का समर्थन करते हैं, विरोधाभासी निष्कर्षों से पता चलता है कि कार्यशील स्मृति प्रशिक्षण प्रभावी नहीं है और इस बात के बहुत कम सबूत मौजूद हैं कि ऐसे किसी भी प्रशिक्षण से बुद्धिमत्ता में सुधार होता है। मिल्बी, लेंवाग और हुल्मे 2016, 2015। रेडिक 2015। इसलिए जब शोधकर्ता संज्ञानात्मक परिवर्तन के संभावित परिणामों की जांच करना जारी रखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क और मानसिक गर्मी को लाभ पहुंचाने के लिए और क्या कर सकते हैं। एक्सेल और इस बार हम शारीरिक व्यायाम की बात कर रहे हैं। शारीरिक गतिविधि और विशेष रूप से एरोबिक फिटनेस ने किशोरों में जीवन भर बेहतर संज्ञानात्मक कार्यों के साथ जुड़ा होना प्रदर्शित किया है।
शारीरिक रूप से सक्रिय एक्सरसाइज और बेहतर एरोबिक फिटनेस को किशोरावस्था से पहले के बच्चों में बेहतर कार्यकारी नियंत्रण और स्मृति प्रक्रियाओं के साथ जोड़ा गया है। चाक एट अल. 2010, हिलमैन एट अल. 2008, बाद के जीवन में बेहतर शैक्षिक परिणाम और युवा वयस्कों में बेहतर प्रभाव और नेत्र संबंधी स्मृति, एबर्ग एट अल. 2009, स्वेत एट अल. 2009, बुजुर्ग वयस्कों में हिप्पोकैम्पस की मात्रा बेहतर स्मृति से जुड़ी हुई है। एरिक्सन एट अल. 2009 और संज्ञानात्मक गिरावट या निष्क्रियता के उच्च स्तर पर व्यक्तियों के एक समूह में एक उपयोगी हस्तक्षेप के रूप में, विशेष रूप से समूह में महिलाओं के लिए, बेकर एट अल. 2010। नियमित एरोबिक व्यायाम का कम से कम एक संभावित प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना है। फ्रंटल, टेम्पोरल और पेनिटल लोब के प्रमुख ब्रांच क्षेत्रों के बीच टोनल कनेक्टिविटी, वासेटाल, 2010। मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह में वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य लाभकारी प्रभावों में नींद से संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर्स के बढ़े हुए स्तर शामिल हैं, जिनमें सेरोटोनिन, नहीं एपिनेफ्रिन और डोपामाइन शामिल हैं। साथ ही हिप्पोकैम्पस, बेटी और हेगरमैन 2008 सहित विशिष्ट मस्तिष्क इकाइयों में न्यूरोजेनेसिस भी शामिल है। मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों के समूह में 6 सप्ताह का एरोबिक व्यायाम, थॉमस एट अल. 2015। हालांकि ये परिणाम अस्थायी रूप से पूर्व व्यायाम स्तर पर लौटना चाहते हैं। 6 सप्ताह तक व्यायाम न करने के बाद, दूसरे शब्दों में चलते रहें, तो इसके बजाय इसका उपयोग करें या इसे खो दें। शायद ध्यान में रखने योग्य एक बेहतर कहावत है। क्या है? दिल या शरीर के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए भी अच्छा है। आगे की चर्चा के लिए प्रश्न 1. कामकाजी स्मृति से जुड़े लोगों के अलावा अन्य किस प्रकार की केंद्रित मानसिक गतिविधियां मस्तिष्क को फिट रखने में मदद कर सकती हैं? 2. क्या डॉक्टरों को यह बनाए रखने में रुचि रखने वाले अपने रोगियों के लिए एरोबिक व्यायाम का सुझाव देना चाहिए? उनके संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार, उन व्यक्तियों के साथ काम करने वाले मनोवैज्ञानिकों के बारे में क्या, जो मनोदशा या चिंता विकार या ध्यान की समस्या वाले ग्राहकों के साथ काम करते हैं? इस जानकारी के आधार पर इन स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है जो कम कर रहे हैं या 3. उनकी शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं को समाप्त करना। ऐसे कौन से कॉलेज छात्र हैं जिन्हें हाई स्कूल की तुलना में शारीरिक गतिविधि में कमी का अनुभव हो सकता है? 309। 310। अध्याय 7। अध्याय का सारांश। लोग कैसे सोचते हैं? मानसिक गतिविधि में सोच, अनुभूति, जो मस्तिष्क में तब घटित होती है जब अनुमान को व्यवस्थित, संग्रहित, संप्रेषित किया जाता है या संसाधित 7.1 स्पष्ट करें कि मानसिक छवियां इसमें कैसे शामिल हैं। सोचने की प्रक्रिया, मानसिक छवियां वस्तुओं या घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनमें चित्र जैसी गुणवत्ता होती है। 7.2 वर्णन करें कि अवधारणाएं और प्रोटोटाइप हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। अवधारणाएं ऐसे विचार हैं जो घटनाओं, वस्तुओं या गतिविधियों के एक वर्ग या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोटोटाइप एक अवधारणा के उदाहरण हैं जो उस अवधारणा की परिभाषित विशेषताओं से निकटता से मेल खाते हैं।
7.3 कुछ तरीकों की पहचान करें जिनका उपयोग लोग समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए करते हैं। समस्या समाधान में निश्चित रूप से सोचना और व्यवहार करना शामिल है। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके यांत्रिक समाधानों में परीक्षण और त्रुटि लिमिट और टोटे समाधान शामिल हैं। एल्गोरिथम एक प्रकार का रटा हुआ समाधान है जिसमें कुछ प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। एक अनुमानी या अंगूठे का नियम एक ऐसी रणनीति है जो सीमित करती है किसी समस्या का संभावित समाधान। इनसाइट किसी समस्या के समाधान की अचानक धारणा है। 7.4 सफल होने में 3 सामान्य बाधाओं की पहचान करें। कार्यात्मक स्थिरता वस्तुओं को केवल उसी उपयोग के रूप में देखने की प्रवृत्ति है जिसके लिए उनका मूल रूप से इरादा था और इसलिए उन्हें अन्य समस्याओं को हल करने के लिए संभावित आत्माओं के रूप में देखने में असफल होना है। समस्या को सुलझाना। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह उन साक्ष्यों को खोजने की प्रवृत्ति है जो किसी के विश्वास की पुष्टि करते हैं। इसके विपरीत किसी भी साक्ष्य की अनदेखी करते हैं। 7.5 रचनात्मक जिनकी कुछ विशेषताओं को याद करें। भिन्न सोच में यथासंभव विभिन्न उत्तरों के साथ आना शामिल है। यह एक तरह की रचनात्मकता विचारों या व्यवहार को नए तरीकों से जोड़ना है। सोच रचनात्मक लोग आमतौर पर मानसिक कल्पना में अच्छे होते हैं और उन्हें कई विषयों का ज्ञान होता है। वे अलग होने से नहीं डरते। अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और अक्सर अपने काम में अपरंपरागत होते हैं लेकिन अन्य क्षेत्रों में नहीं। बुद्धिमत्ता 7.6 बुद्धि की प्रकृति पर विभिन्न सिद्धांतों की तुलना करें और अंतर बताएं। बुद्धिमत्ता दुनिया को समझने, तार्किक ढंग से सोचने और चुनौतियों या समस्याओं का सामना करने पर संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि या आईक्यू कारक को तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में प्रस्तावित किया, जबकि विशिष्ट बुद्धि या कारक में संगीत, व्यवसाय या कला के कुछ क्षेत्रों में कार्य विशिष्ट क्षमताएं शामिल होती हैं। गार्डनर ने 9 अलग-अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रस्ताव रखा, जिसमें मौखिक, भाषाई और गणितीय से लेकर पारस्परिक और अवैयक्तिक बुद्धिमत्ता शामिल है। स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार के इंटेलिजेंस एनालिटिक्स का प्रस्ताव रखा, इंट्यूटिव, अनप्रैक्टिकल। कैटल होम कैरोल, CHC, इंटेलिजेंस के सिद्धांत में शामिल हैं। सामान्य बुद्धि या जी 16 रोगी क्षमताएं और प्रत्येक व्यापक क्रिया के भीतर कई नाटकीय सुविधाएं। विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों और मस्तिष्क कार्यों को बौद्धिक क्षमता में कमी के साथ जोड़ा गया है। कुछ शोधों से संकेत मिलता है कि ललाट और पार्श्विका अर्वा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7.7 बुद्धि मापने के कुछ तरीकों की तुलना करें और अंतर बताएं। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट से एक IQ प्राप्त होता है जो कि एक बार व्यक्ति की मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु से विभाजित करके और उस भागफल को 100 से गुना करके निर्धारित किया जाता था। लेकिन अब इसमें किसी व्यक्ति के स्कोप की मानक संख्या से तुलना करना शामिल है। वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट से मौखिक और गैर मौखिक दोनों उप परीक्षणों और बुद्धि के समग्र स्कोप के आधार पर 4 सूचकांक स्कोर प्राप्त होते हैं। 7.8 किसी परीक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के तरीकों की पहचान करें। बुद्धि परीक्षण के निर्माण में मानकीकरण, वैधता और विश्वसनीयता सभी महत्वपूर्ण कारक हैं।
विचलन आईक्यू सामान्य वक्र पर आधारित होते हैं, जो सामान्य माध्य से अंकों के विचलन के आधार पर बुद्धि के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करते हैं। आईक्यू परीक्षणों की अक्सर सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती होने के कारण आलोचना की जाती है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट दर्दनाक मस्तिष्क की चोट और अन्य स्थितियों वाले व्यक्तियों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कंकशन या हल्की दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के जीवन को प्रभावित करती है। कई एथलीट और सैन्यकर्मी 7.9 बौद्धिक विकलांगता, प्रतिभा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करें। न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति में बौद्धिक विकलांगता जो 10-70 से नीचे आता है और जीवन के वैचारिक, सामाजिक और व्यावहारिक क्षेत्र में अनुकूल व्यवहार एक विशेष कालानुक्रमिक उम्र के व्यक्ति के लिए गंभीर रूप से कम है। लक्षण भी सबसे पहले विकासात्मक अवधि के दौरान मौजूद होने चाहिए। बौद्धिक विकलांगता के 4 स्तर हल्के, मध्यम, गंभीर और गहन हैं। ये अनुकूलनीय कार्यप्रणाली के स्तर और उनके दैनिक जीवन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के समर्थन के स्तर से निर्धारित होते हैं। बौद्धिक विकलांगता के कारणों में वंचित वातावरण के साथ साथ क्रोमोसोम और आनुवंशिक विकार और आहार संबंधी कमियां शामिल हैं। कोगेशन 201 7.12 बताएं कि भाषा कैसे विकसित होती है। गिटेड पिनम्स को सामान्य वक्र के ऊपरी सिरे पर 10 अंक 130 या उससे ऊपर के रूप में परिभाषित किया गया है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में लोगों तक पहुंचने और सटीक मूल्यांकन के माध्यम से उत्पादक सोच में संलग्न होने में सक्षम होना शामिल है। हमारे ओवन के उपकरणों का प्रभावी प्रबंधन। ये दूसरों को क्या महसूस होता है ये समझने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। टर्मन ने एक अनुदैर्ध्य अध्ययन किया जिससे पता चला कि गिटेड चाइल्ड से निश्चित रूप से सफल छात्र बनते हैं। भाषा के विकास के चरण शब्द भाषण, टेलीग्राफिक भाषण और वे सेंटामोस। 7.13 मूल्यांकन करें कि भाषा लोगों की सोच को प्रभावित करती है या नहीं। टर्मन के अध्ययन की निष्पक्षता की कमी के कारण आलोचना की गई है क्योंकि टर्मन अपने कई प्रतिभागियों के जीवन में शामिल हो गया था, यहाँ तक कि उनकी ओर से हस्तक्षेप करने की नौबत तक आई थी। सेपेर और वॉट ने मूल रूप से प्रस्तावित किया कि भाषा विचार प्रक्रियाओं और अवधारणाओं के विकास को तीव्र और मदद करती है, जिसे भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। अन्य शोधकर्ताओं ने सबूत पाया है कि अवधारणाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और सीधे भाषा के विकास को प्रभावित करती हैं। 7.10 बुद्धि के विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें। संज्ञानात्मक बहुक्रियावाद 7.14 जानवरों की क्षमता पर शोध का सारांश प्रस्तुत करें। जैसे जैसे आनुवंशिकता बढ़ती है 10 अंकों के बीच मजबूत सहसंबंध पाए जाते हैं। आईक्यू की स्थिरता 50 आंकी गई है। 1994 में हर्मस्टीन और मरे ने द बेल कप प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बुद्धि की आनुवंशिकता के बारे में व्यापक रूप से आलोचनात्मक दावे किए। भाषा का संचार और उपयोग करना चिंपैंजी, तोते और डॉल्फिन के साथ अध्ययन कुछ हद तक संदिग्ध रहा है। ये दर्शाता है कि जानवर बुनियादी प्रकार की भाषा विकसित कर सकते हैं, जिसमें कुछ अमूर्त विचार भी शामिल हैं।
इस बात के प्रमाण की कमी है कि जानवर वाक्य विन्यास सीख सकते हैं, जो कुछ लोगों का मानना है कि इसका मतलब है कि जानवर वास्तव में भाषा नहीं सीख रहे हैं। 7.1 के विभिन्न तत्वों और संरचना की पहचान करें। भाषा भाषा प्रतीकों को संश्लेषित करने की एक प्रणाली थी ताकि अनंत संख्या में सार्थक कथनों का सृजन किया जा सके और संवाद किया जा सके। रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविज्ञान को लागू करना, बेहतर संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए मानसिक और शारीरिक व्यायाम। व्याकरण नियमों की एक प्रणाली है जिसके द्वारा भाषा दी जाती है और इसमें स्वर, रूपम और वाक्य विन्यास का उपयोग करने के नियम शामिल होते हैं। व्यवहारिकता भाषा के व्यावहारिक पहलुओं को संदर्भित करती है। स्वयं की जांच करो। सर्वोत्तम उत्तर क्लिक करें। 7.15 अपनी संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ तरीकों की पहचान करें। जबकि विशिष्ट मानसिक व्यायाम जैसे कि कामकाजी स्मृति को घुमाने वाले के कुछ सीमित लाभ हो सकते हैं। एरोबिक फिटनेस को बढ़ावा देने वाली शारीरिक व्यायाम इष्टतम संज्ञानात्मक गतिविधि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 4. स्ट्रेस और एनोमैटुअस। 1. शोधकर्ताओं ने पाया है कि मानसिक चरण को देखने के लिए यह आवश्यक है कि वह छोटे या मुख की तुलना में अधिक दूरी तय करे। सघन एक लंबे समय तक उतना ही समय। 1. एल्गोरिथम। बी. रुधिर संबंधी अंगूठे का नियम यांत्रिक सुमन। 5. जोहो और कार्टन ने बिना फिशली बेसमेंट वाला एक नया घर खरीदा। यह निर्धारित करने के लिए कि वे इसे कैसे खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने फर्श पर टेप लगा दिया जिसमें दिखाया गया कि दीवारें कहाँ होंगी और कमरे कहाँ होंगे। ये प्रक्रिया ए। बी. ट्रायल और ओनो। सी. गॉग के पीछे की ओर काम करना। डी. एल्गोरिदम। भौतिक वस्तुओं पर ध्यान दें, बदले में जिस तरह से संलग्न होंगे या बातचीत करेंगे। बी. बहुत कुछ एक सा। सी. बिल्कुल भी नहीं। बी. कम समय की शोध से पता चलता है कि आधा समय हम मानसिक छवियों को अपने दो में संलग्न करते हैं। डी. बेतरतीब ढंग से और से पूरी तरह से अलग। 3. एक मनोवैज्ञानिक लोगों से एक वृत्त की कल्पना करने के लिए कहता है। आगे वह उनसे पूछता है उस वृत्त को खींचने के लिए जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। चित्रों की तुलना करने पर लगभग सभी वृत्त एक जैसे दिखते हैं। तथ्य ये है कि एक और विशिष्ट रूप से फिट बैठता है। नियमों का विशिष्ट और कठोर सेट इसका एक उदाहरण है। 1. औपचारिक अवधारणा। बी. प्राकृतिक संकल्पना। 1. फजी अवधारणा। प्रोटोटाइप। समस्या समाधान को प्रस्तुतिकरण अनुमान के रूप में जाना जाता है। 6. एक दिन काम के दौरान पैदा इनकी बाली फर्श पर गिर गई और वह पीछे का हिस्सा नहीं ढूंढ पाए। अपने साथी को खोने से बचाने के लिए क्लेन ने इसे डाला और वेब को अपनी जगह पर रखने के लिए पेंसिल इरेजर के एक हिस्से का इस्तेमाल किया। एक अस्थायी बैग के रूप में एक पेंसिल परीक्षण का उपयोग करने से पता चलता है कि पॉलिन भौतिक है। 1. मानसिक सेट। बी. कार्यात्मक फॉक्सनीज। डी. परिवर्तन पूर्वाग्रह।